हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में ख़त्मुल मुरसलीन, दिल से है खुदा में ख़त्मुल मुरसलीन, ख़त्मुल मुरसलीन। आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम मौलाना शेख मुजाहिद अहमद साहब शास्त्री से मेरा ये सवाल है कि हिंदू मज़हबी कुतुब में आखिरी ज़माना, जिसको उनके टर्म में कलयुग कहा जाता है, उसमें जिस मऊद अक़वाम आलम की बैसत मुक़द्दर है, जिसको कल की अवतार कहा जाता है, उसके बारे में क्या निशानियाँ बताई गई हैं, इसकी मैं आपसे तफसील जानना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। कबल इसके कि मैं ये सवाल का जवाब दूँ, मैं एक असूल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो एक बुनियादी बात है। बानी जमात अहमदिया मसीह कृष्ण सानी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने अल्लाह ताला से ख़बर पाकर ये ऐलान फरमाया कि मन फ़र्रक़ बैनी व बैनल मुस्तफ़ा फ़मा अरफ़नी व मा रानी। ख़ुतबा इल्हामिया में आपने बयान फरमाया। इसका तर्जुमा ये है, और जो शख्स मुझ में और मुस्तफ़ा में तफ़रीक़ करता है, यानी एक दूसरे का गैर समझता है, तो इसने मुझे नहीं देखा और ना ही मुझे पहचाना है। इस असूल को अपने सामने रखते हुए जब हम हिंदू मज़हब में आने वाले मऊद कल की अवतार के मुतल्लिक निशानियों की तलाश करते हैं, तो हमें ये पता है कि जैसे इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में हम ये बयान कर चुके हैं कि हिंदुओं में 4 ज़मानों का ज़िक्र पाया जाता है, जिसमें पहला सतयुग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है और आखिरी कलयुग है। पुराणों के हिसाब से इनके हिंदुओं के 24 अवतार मशहूर माने जाते हैं, जिनमें से 23 का ज़हूर हो चुका है, और एक आखिरी अवतार यानी मऊद अवतार जो इनका है, कल की अवतार का जो 24वां अवतार है, वो अभी बाकी है। आखिरी ज़माना कलयुग का जो ज़माना है, इसके बारे में जो तफसीली अलामात बयान की गई हैं कि उस वक्त क्या क्या होगा, उसके ऊपर एक इतनी अहमियत उसको दी गई कि इसी मौजू के ऊपर एक ख़ास पुराण बनाया गया, उसका नाम कल की पुराण है। इसी तरह दूसरी जो अहम कुतुब है, मैं वहाँ वक्त के हवाले से, क्योंकि मुख्तसर है वक्त, उनके मैं सिर्फ हवाले देता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन वो ख़ुद भी तफसीलन देख सकते हैं। महाभारत का वन पर्व जो कहलाता है, उसका 199वां नंबर जो चैप्टर है, अध्याय है, उसके अंदर मार्कंडे ऋषि ने युधिष्ठिर जी को तकरीबन 90 से 100 श्लोकों के अंदर कलयुग के निशानियाँ और उसकी अलामतें बयान की हैं। इसी तरह भागवत महापुराण जो है, उसका जो 11वां स्कंद का दूसरा अध्याय है, वो सारा का सारा कलयुग के ऊपर बताया गया है। फिर तुलसी रामायण की लिखी हुई किताब है रामचरितमानस, इसका उत्तरकांड श्लोक 97 में कलयुग की अलामत तफसील के साथ बयान की गई है, और ये बताया गया है कि जब भी ये अलामतें पूरी हों तो ये समझ लेना कि कल की अवतार आ जाएगा। महाभारत में जो अलामतें बयान की गई हैं, उसमें चंद एक का मैं वक्त के रियायत से बयान करता हूँ। महाभारत के वन पर्व के अंदर ये बताया गया श्लोक नंबर 78 में कि अकाल वर्षी भगवान भविष्यति महस्द्रिका। श्लोक नंबर 79 में फिर बताया शस्यानि च न रुक्ष्यन्ति युगान्ते पर्यु उपस्थते, यानी कलयुग में यह हालत होगी कि इंद्र वक्त पर बारिश नहीं बरसाएगा, यानी अकाल पड़ाएगा, और बोई हुई खेती भी जो है वो ज़ाया हो जाएगी और उस पर कहत की अलामतें हो जाएगी। फिर ये इसमें बताया गया श्लोक 86 में अथ देशान देश अपीचा पतनानी पुराणीचा करमशा संशयंती युगान्ते पर्युपस्थते, यानी अक्सर लोग अपने वतन को छोड़कर दूसरे मुल्कों, अतराफ़ और शहरों की पनाह ले लेंगे और ये कहेंगे हाय मेरा बाप,
हाय मेरा बेटा, और गमगीन आवाज़ में ज़मीन में भटकते फिरेंगे। फिर इनसे भी बढ़ के जो एक अलामत बयान की गई श्लोक 90 में कि कलयुग की ख़ात्मा कब होगा, वो बताया कि उस वक़्त चाँद सूरज एक ग्रहण होगा। चुनांचे श्लोक के अल्फाज ये है, यदा सूर्यश्चा चंद्रश्चा तथा तिष्य विरस्पति एक राशो समेष्यन्ति पर्वतीस्यति तदाकृतम। यानी जब सूरज और चाँद बृहस्पति एक राशि में, एक ही नक्षत्र में हो जाएंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे, तो तब सतयुग का आगाज़ हो जाएगा। हिंदुओं में एक बहुत ही अजीम महात्मा हुए, उनका नाम महात्मा सूरदास है, जिन्होंने सूर रचनावली के अंदर आखिरी ज़माने में आने वाले जो निशानियां थीं उसको मद्देनज़र रखते हुए नज़म के रंग में बताया कि उस ज़माने में क्या क्या होगा, और इस हवाले को इस्तेमाल किया है चेतावनी रसाले में, जो एक मशहूर किताब थी, उसमें पंडित राज नारायण शास्त्री साहब ने इस हवाले को सफ़ा नंबर 102 और 3 में इस्तेमाल किया है। सूरदास जी कहते हैं कि उस वक़्त कलयुग में ये अलामतें होंगी, मेघनाथ रावण का बेटा 100 पुन जन्म धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिश काल पड़े। यानी रावण के बेटे मेघनाथ जैसे जालिम और सफाक लोग दुनिया में बार बार होते रहेंगे, और उस दौर में मशरिक़ व मग़रिब शमाल जनूब में चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा कहत पड़ेगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे, यानी अकाल मृत्यु हो जाएगी, बकसरत लोगों की वफ़ात होगी, जंगें होंगी, प्लेग के ज़रिया होगी। फिर आगे ये बताया, दुष्ट दुष्ट को ऐसा काटे जैसे कीट मरे, यानी दुष्ट और दुष्ट को इस तरह मारेगा, कत्ल करेगा जैसे कि कीड़ों को मारा जाता है। फिर आखिरी निशानी बताई, चंद्र सूर्य को राहु गर से मृत्यु बहुत पड़े, यानी चाँद जो है वो सूरज को गरस लेगा और एक ग्रहण हो जाएगा, और उस दौर में बहुत ही मोता मोती होगी। तब वो कह रहे हैं, कल की भगवन प्रगट तबे हों दास सुधार करे। उस जब ये अलामतें हो जाएंगी तब कल की भगवान प्रकट होंगे और नेकी का दौर शुरू हो जाएगा। वो कब होगा? 1900 से ऊपर ऐसा योग पड़े, यानी संवत 1900 के मुताबिक, जो संवत 1900 जो 1840 के करीब बनता है, कि उसके बाद 94 बनता है, उस वक़्त ऐसा एक योग पड़ेगा जब ये ग्रहण लगेंगे। इसके अलावा भी हमें पुराणों में कली के अवतार के बारे में बेशुमार और अलामतें मिलती हैं, जिसमें बुनियादी अलामत है कि उसकी सवारी घोड़ा है, इसके हाथ में तलवार होगी, वो बुराइयों का खात्मा कर देगा, वह जगतपति होगा। हिंदू मुफक्करीन में से, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया, मशहूर मुफक्किर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने एक किताब ही यही लिखी है, जिसमें आपने बताया है कि कल के अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और बुनियादी वजह भी हमें ये नज़र आती है कि कलयुग की जो भी अलामतें बयान की गई हैं जो इनकी मजहबी किताबों में, कुरान मजीद ने हमारे सामने ये बयान फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए, उस वक़्त कुरानी इस्तिलाह में ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर था, यानी खुश्की और तरी तमाम जगह बुराइयाँ फैल चुकी थी। उन बुराइयों को, उन कलह को, उन झगड़ों को, उन परेशानियों को दूर करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। तो अव्वल कल की दरअसल आप ही हैं, और कलयुग में जो लाखों सालों पर मुहित है, पहले कल की तो आप ही हैं। अब जो शुरू में मैंने बात बयान फरमाई थी कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि मुझ में और मुस्तफ़ा में तफरीक नहीं है, तो दरअसल यहाँ इस तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बेसत का जिक्र कुरान मजीद में जो पाया जाता है सूरह जुम्मा में, कि आखिरीन में भी आपकी एक और बेसत होगी, वो दूसरी बेसत दरअसल कल के अवतार की ही दूसरी बेसत है। और अल्लाह ताला ने हज़रत कृष्ण के वादा के मुताबिक बानी जमात अहमदिया को मसीह कृष्ण के तौर पर भेजा। आपकी अपनी कोई अलग से शख्सियत नहीं है, बल्कि आपने जो कुछ भी पाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से पाया है। जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कल की अवतार थे, आपका ही दूसरी बेसत है। और आपने जो बानी जमात अहमदिया ने इस बात को ख़ुद बयान फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, चुनांचे मैं मुनासिब ख्याल करता हूँ कि हजूर के अल्फाज में बयान कर दूँ। हजूर बयान फरमाते हैं कि वाज़े हो के खुदा ताला ने कशफ़ी हालत में बारहा मुझे इस बात पर इतला दी कि आर्या कौम में कृष्ण नाम का एक शख्स गुज़रा है, वो खुदा के बरगज़ीदों अपने वक्त के नबियों में से था, और हिंदुओं की किताब में एक पेशगोई है, और वो ये कि आखिरी ज़माना में एक अवतार आएगा जो कृष्ण के सिफ़ात पर होगा और उसका बुरूज़ होगा, और मेरे पर ज़ाहिर किया गया है कि वो मैं हूँ। तोहफ़ा गोलड़िया सफ़ा 317। बस दरअसल हिंदू में जो अलामतें किताबों में पाई जाती हैं, जिसमें बकसरत जंगों का होना, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे कीट पतंगों की तरह कट रहा हो, चाँद सूरज ग्रहण का हो जाना, ये सारी अलामतें इस बात की तरफ निशानियाँ हैं कि फिर अब इस कौम को गौर व फिक्र करना चाहिए
कि वो देखे कि जब ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकी, पूरी हो चुकी, और एक शख्स ने ये दावा किया कि मैं मसीले कृष्ण की हैसियत से आया हूँ, तो फिर उसके निशानात को परखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जो तालीम उसने दी है, जो दावा उसने किया है, उसके दावा पर गौर व फिक्र करना चाहिए। और तमाम दुनिया के एक इंतहाई आजाना ये दरख्वास्त है कि वो मऊद अक़वाम आलम की तलाश करें, और जब वो सिद्क़ दिल से तलाश करेंगे तो लाजमी बात है ये निशानियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा।